So beta, in today's English class, before moving to the pronunciation section of chapter number 6, there is some query from Yes, sir. that he is having some confusion in the vocabulary junction of chapter number 6 in book C. चलिए ठीक है बेटा, चंदन टीका लग गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप बता ले जाएंगे, अब आपका दिमाग काम करेगा, बढ़िया। ठीक है। नाउ what you all need to do? First of all, you need to open the page number 19 book A and page number 24 in book C. Everybody please open. दीपिका, प्रिया, महक, ओपन बेटा वोकैबुलरी जंक्शन में बुक ए में सारे एक्सरसाइजेस को मैंने सॉल्व कराया, समझाया आपको। अब एक बुक सी में आप 5 या 6 क्वेश्चंस हैं, इसको आप नहीं सॉल्व कर पाए, आप ही कोशिश करना है। क्या हुआ सर? मैंने किया उसको, बुक सी में भी किया है। यस सर। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? तुम्ही ने तो पूछा, बाकी बच्चों को क्या कोई दिक्कत है इसमें? डिड एनी अदर सर ये पूछ रहे हैं सही है कि गलत है? ओके, नो इशू। let me tell you all that whenever you will be sending the pic of your work, I will be checking that and will telling you all that कि whether whatever you have written the answer it is correct or incorrect. मैं उसमें reply नहीं बता दूंगा, but फिलहाल अगर आपने पूछ लिया है then we can discuss on here. महक, प्रिया, बेटा did you complete 6.2 exercise in book C? अरुण गुप्ता, दीपिका? Yes sir. देखो, the first line is Lata was trying to blame it, and blame it के बाद there is a blank and you have to use on या for. आपको पता है with the verb blame what preposition should be used? blame के साथ कौन सा preposition आएगा? for या on दोनों आ सकता है। as per the rule we can use whether for or on, both are correct, but which preposition is more appropriate in this fill in the blanks, in this, for this statement, for this sentence, we have to identify. Let us read the complete sentence. Lata was trying to blame it, Jaya, but the teacher knew the truth. Lata was trying to blame it. अब यहाँ पे on Jaya या for Jaya क्या होगा? for Jaya. महक, दीपिका, सिद्धात्री? on Jaya. बेटा एक, चलिए ठीक है, अब एक बार इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, देन अपने आप ही पता चल जाएगा ऑन होगा या फॉर होगा। लता वाज ट्राइंग टू ब्लेम, लता वाज ट्राइंग, लता क्या कोशिश कर रही थी, क्या ट्राई कर रही थी? टू ब्लेम इट फॉर जया, जया के लिए ब्लेम करने की कोशिश कर रही थी या जया पर ब्लेम करने की कोशिश कर रही थी? क्या होना चाहिए? अंश पांडे, प्रिया, जया के लिए ब्लेम करने की कोशिश, तो what you are supposed to write here? Which preposition, on या for? for means के लिए होता है बेटा, ठीक है। on is the correct, on is the more appropriate option for this verb, ठीक है। okay, Yes sir. the second one is the now the second line is the a plantation drive contributes, a plantation drive contributes। अब कंट्रीब्यूट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं? टू या टूवर्ड्स, बोथ आर करेक्ट। एज पर द टेबल बोथ आर करेक्ट। आपको जो बुके में दिया है टू और टूवर्ड्स दोनों के ऑप्शन यूज बताए गए ना, ब्लेम उसके साथ, कंट्रीब्यूट के साथ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा? लेट अस सी। टू। महक, सिद्धात्री, प्रिया, दीपिका, बेटा आप लोग भी बताइए, कोशिश करिए। टू। Everyone is telling two. Let me check. A plantation drive contributes. A plantation drive contributes to a greener society. Towards a greener society या to a greener society? कोशिश करके बताइए। टू रहेगा। टू रहेगा। यस महक, आप बेटा बताइए एक बार। सर टू। अच्छा एक काम करें, बुके में जो एग्जांपल दिया है टूवर्ड्स वाला, कंट्रीब्यूट वाला, जरा आप उसको एक बार देखिए।
शायद टूवर्ड्स का भी एग्जांपल दिया है, टू का भी दिया है, दोनों को एक बार देखिए। बुक ए में पेज नंबर 90 पे पहले टूवर्ड्स वाला Yes, sir. एक टूवर्ड्स वाला एग्जांपल पढ़िए। Yes, sir. टुवार्ड रहेगा सर, टुवार्ड रहेगा। टूवार्ड नहीं होता है, टूवर्ड्स होता है बेटा। आप Yes, sir. जितना Yes, sir. बोलोगे वैसे Sir, सब कुछ सही towards. कर दोगे। इट्स ए टूवर्ड्स, ओके। Yes, Yes, sir. sir. टूवर्ड्स होगा या टू होगा? अगर पहला देखते हैं, द न्यू लॉ विल कंट्रीब्यूट, द न्यू लॉ विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। टूवर्ड्स अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। और मुझे लगता है जो आपका जो इसमें दिया है, क्लीनर या ग्रीनर एनवायरनमेंट के बजाय सोसाइटी हो गया है। कुछ डिफरेंस है? एनवायरनमेंट के बजाय सोसाइटी Yes, लिखेंगे sir. तो व्हाट इज सपोज टू बी राइट हियर? बेटा Towards. ये जितना भी आपने लिखा सब गलत हो गया, ऐसा क्या बात है? थोड़ा सा आप अगर ध्यान दिए होते तो दिक्कत नहीं था। चलिए, इट्स अ टूवर्ड्स, टूवर्ड्स इज द करेक्ट आंसर हियर। सर इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं बता दे रहा हूँ, फ्रॉम टू फ्रॉम। ठीक है, टूवर्ड्स। कैन यू गेस द स्टोरी? एट द पिक्चर या फ्रॉम द पिक्चर? फ्रॉम फ्रॉम बहुत इजी है, इट्स अ वेरी। कैन यू गेस द स्टोरी फ्रॉम द पिक्चर्स? यस, इट फ्रॉम इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टेड द सरप्राइज्ड। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट मींस जानते हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है ऑब्जेक्ट करना किसी का? टू Object- इसके object साथ का टू मतलब? किसी चीज। हाँ बताइए, सही कोशिश सही कर रहे हैं, बताएं। अगर मान लो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टेड, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टेड मतलब क्या हुआ? सर किसी चीज को सर किसी जांचना। जांचना? जांचना नहीं होगा सर, किसी चीज को टोकना। टोकना, मना करना एक तरीके से, मतलब डिनाई। एक डिनाई मतलब होता है एकदम मना कर देना। ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन मार्क लगाना कि नहीं ये गलत है। ओके, यस सर। द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टेड। अब किसी चीज के आपके यहाँ पे एक सरप्राइज टेस्ट रख दिया गया, आपके स्कूल की बात ही मान लीजिए, और आप लोग अगर ऑब्जेक्ट करते कि नहीं ये तो बिना बताए, मान लीजिए आपके टाइम टेबल में मैंने इंग्लिश का पेपर आज की डेट में लिखा है और इंग्लिश वाले दिन आपको मैं मैथ्स का पेपर पकड़ा दूं, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे या नहीं कि सर आज तो इंग्लिश का पेपर लिखा हुआ था, ये तो गलत है, या आपने मैथ का पकड़ा दिया, आप कैसे होगा? यस सर। तो यू विल बी ऑब्जेक्ट ना। तो टू, Yes, sir. आप यहाँ पे टू होगा या अगेंस्ट होगा? टू। Two. Two is the correct one. Okay. टू। The students objected to the surprise test. The students objected to the surprise test is the correct one. The last one is the children are prohibited bringing electronics to the school. Children are prohibited. Prohibited means क्या होता है? Strictly मना करना। Strictly मतलब पूरी तरीके से निषेध। Prohibited मतलब एक तरीके से लीगल टर्म भी हो जाता है कि ये बिल्कुल भी निषेध है। मोबाइल लाना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना स्कूल में पूरी तरह वर्जित है। तो चिल्ड्रंस आर प्रोहिबिटेड, चिल्ड्रंस को वर्जित किया गया है किससे? टू ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू द स्कूल या फ्रॉम ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टू द स्कूल? व्हिच वन इज करेक्ट? फ्रॉम इज द करेक्ट वन। चलिए, फ्रॉम इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबॉडी नाउ क्लियर with all the five sentences. Shall we move ahead? The next question in the book C is there. Write 5 verb preposition collocation and make sentences with them. What you all need to do, जैसे आपने यहाँ पे fill in the blanks में 5 sentences दिए हैं, इसमें verb and preposition का combinations है। In the same way, ऐसा मत करना बुक से ही उठा करके कोई भी verb preposition आप लिखो, उसी का same sentence आप आगे लग दो, ये तो मैंने बनाया है। Try to make your own sentence. जिस भी सेंटेंस, जो भी वर्ब प्रीपोजिशन का ग्रुप आप कॉम्बिनेशन आपको इजी लगे उसको यूज करते हुए यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। बेटा जब आप अपना सेंटेंस बनाते हैं तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स आपके मन में आते हैं। कई बार आपकी ग्रामर पोर्शन पे भी वर्क हो जाता है। मान लीजिए कहीं गलतियां होंगी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव्ड होंगे। So do one thing,
You all need to write 5 sentences of your own, okay, by you Yes, sir. yourself. Yes. Just you need to use any of the 5 verb preposition collocation या combination जो भी आप बोलते हैं, verb preposition को combination को use करते हुए you need to write 5 sentences by yourself, okay. Now move ahead Yes, sir. towards the next section, that is the pronunciation junction. तो pronunciation junction में आपको क्या पढ़ना है? How to pronounce the word. In this section we have to study that key how we have to throw the sounds whenever we are reading the words. So first of all, you all need to read some of the few lines that have been taken from the poem. Deepika Verma, read the first line, please. Read the 2 lines. There is actually 12 lines, and you all have to read at least two lines. Deepika Verma, start. Deepika is not connected well right now. Priya, you have to start. I remember the night my mother was strong. We had spoken 10 hours Okay. of study that I drive him. देखो ड्राइव गलत है, आप सही से नहीं पढ़ रही हैं, देख के नहीं पढ़ रही हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग्स. ड्रिवन को आप ड्राइव पढ़ रही हैं. क्लास 6 में है, मैं आपको ये लेटर दिखाना है, मुझे यही दिक्कत होती है. जब आप देख देख करके नहीं गलत पढ़ रही हैं तो बाकी तो बात ही अलग है. स्ट्रॉन्ग पढ़ रही हैं स्टंग को. स्कॉर्पियन आपने शब्द बोला ही नहीं, सुना ही नहीं पड़ा आपने स्कॉर्पियन बोला या नहीं बोला. पूरे चैप्टर का नाम है स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन नहीं पढ़ पा रही हैं. इसीलिए कहा जाता है जब कोई दूसरा पढ़े तो ध्यान से सुनना चाहिए, और पढ़ने के चक्कर में गलत नहीं पढ़ देना चाहिए. बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़ना चाहिए. बाकी लोग ध्यान रखिएगा. सिद्धात्री, read from the Yes, beginning. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady ran had driven him. Okay. Parting पहली बात बस. ड्राइवन नहीं है, वो ड्रिवेन है. Yes, sir. That is a driven. And the another thing, hours नहीं है. आप जो कहते हैं ना 9 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, वो घंटे को आप आवर्स नहीं बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं. एच इज ए साइलेंट वर्ड लेटर इन दैट वर्ड. ये हमेशा ध्यान रखना. Yes, sir. यही पहचान है जो इंग्लिश, मतलब वही बात है कि कहीं हावर्स बोल देंगे तो सब समझ जाएंगे. मैं अब नाम नहीं लूंगा कि कितना पढ़ा लिखा आदमी है या कहाँ से पढ़ा लिखा है, तो स्कूल का नाम मत डुबो यार, ठीक है. हावर्स नहीं, आवर्स. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him. Next stanza. उसके बाद अरुण गुप्ता, you need to study, you need to read. Sir, parting with his 10 hours से पढ़ना है. बेटा पार्टिंग विथ हिज सही पढ़ रहे हो, वहीं से पढ़ना है. अंश पांडे ध्यान से, उसके बाद आपको Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. वेरी गुड. अंश पांडे, माइक ऑन करके. इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए, बिना माइक बोले पढ़ रहे हैं. माइक ऑन करिए पहले, आप पढ़िए. Parting with his poison flash of dazzling tail डायबोलिक. in the dark room, he risked the rain again. Diabolic. Parting with his poison flash of a diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Now move ahead. Next, Mehak, only you left. Then you need to read the complete remaining lines. All the remaining lines you need to read, beta. With candles and with lanterns,
Wrong. throwing It's not a giant लाल. It is not लालटेन. लालटेन नहीं है. LAN है. LAL नहीं है. फिर से पढ़िए. with candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls Stop. Two things. It's a lanterns. दूसरा ये जियांट नहीं है बेटा, जायंट है. क्या बोलते हैं? जायंट मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा. giant बहुत ही means अच्छा राक्षस. वर्ड्स है ये. धीमे धीमे अगर आप देखो, बिग मीन्स बड़ा होता है, ग्रेट मीन्स बड़ा होता है. ये सब तो छोटे बच्चों वाले वर्ड्स हैं. अब जैसे जैसे giant बड़े हो रहे हैं वैसे आप ये सारे वर्ड्स भी सीखिए. इसी से वोकेबलरी ऐसे वो रटने से नहीं याद होगा. ये तो सबको पता हो गया जब आप 6-7 में पहुंच गए. तो जायंट इज अ न्यू वर्ड. बड़ा के लिए जायंट इज अ न्यू वर्ड. यू ऑल नीड टू मेमोराइज, यू ऑल नीड टू रिमेम्बर दिस वन. यस, ये जियान नहीं, जायंट है. दीपिका वर्मा से इसे कनेक्टेड नहीं है. नहीं, दीपिका ने वीडियो बंद किया बेटा, ऑन करिए. आप इसको पढ़िए बेटा, एंड योर स्पिरिट से लास्ट 3 लाइन. बेटा दीपिका, आप जिस फोन से चला रही हैं, मुझे लग रहा है हॉटस्पॉट से किसी और ने कुछ और चला रखा है, इसी वजह से आपके यहाँ नेटवर्क आज नहीं है. आप एट ए टाइम सिर्फ जूम ही यूज किया करें. आप अच्छा ये बताएं, आप वाईफाई से कनेक्टेड है या आप उसी फोन से इंटरनेट चल रहा है? दीपिका सर इसी फोन से. देखिए, सर, हॉटस्पॉट इसी तो नहीं फोन ऑन है. हॉटस्पॉट तो नहीं ऑन है कि आपके भाई साहब ने कनेक्ट करके गेम खेल रहे हो, क्योंकि आपके पापा की बड़ी No, शिकायत sir. रहती है. चलिए ठीक है, पढ़िए फिर. And your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with चलिए, दीपिका इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली. इवन शी कुड नॉट रीड करेक्टली. मेनी वर्ड्स सही तरीके से रीड नहीं कर पाई. महक, एक बार आप कोशिश करिए. and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center. Very good. And your spirit of ambition, they sat around on the floor with my mother in the center. बेटा ये लाइन पढ़वाने का दिन नहीं है. ये प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में लाइन नहीं पढ़वाना है मुझे. वो तो पोएम में मैंने पढ़ाया था. इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बोल्ड फॉर्मेट में दिए हैं. ये तो चलो ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने इसी बहाने से. कम जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, धीमे धीमे उनकी प्रैक्टिस हो गई. नॉर्मली आप लोग घर पे पढ़ते नहीं होंगे चैप्टर्स को. चैप्टर रीडिंग डेली किया करिए, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली सही हो जाए, रीडिंग स्किल आपकी मजबूत हो जाए और कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा. लेकिन अगर आप हर दिन 2 पेज पढ़ते हैं, भले आप किताब पढ़ें या स्टोरी पढ़ें या कोई न्यूज पढ़ डालें, लेकिन इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ें डेली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको रट्टा नहीं मारना है. 10 मिनट केवल समय देकर के पढ़ डालो. कहीं कुछ ना मिले, रोड पे चलते फिरते कहीं इंग्लिश में लिखा हो वही पढ़ डालो, लेकिन पढ़ डाला करो. पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन स्किल दोनों मजबूत होगी. आपकी इंग्लिश, ओवरऑल इंग्लिश पे बहुत फर्क पड़ने वाला है अगर आप हर दिन पढ़ते हैं तो. चलिए ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है, प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड्स. इस आज के सेक्शन में किस साउंड पे हमें फोकस करना है? whatever the lines you all have read right now, there is a 4 words, not 4 words, there are many words that are in the bold format that have been highlighted, जिसे हाईलाइट किया गया है. देख पा रहे हैं? in the first line, Yes, sir. night has been highlighted. Scorpion, Ars, rain, poison, diabolic, shadow, around, many words have been highlighted. Highlight किए गए हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. इस वर्ड्स को जो साउंड्स हैं, इस वर्ड्स में जो साउंड्स हैं, दैट हैविंग द वेरी स्पेशल थिंग. जो इस वर्ड्स को पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में, रीड करने में जो साउंड्स निकालते हैं, इसे क्या बोलते हैं? डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं. ये डिप्थॉन्ग्स होता क्या है? अब द क्वेश्चन इज, व्हाट आर डिप्थॉन्ग्स? डिप्थॉन्ग्स आर द साउंड. डिप्थॉन्ग्स एक तरह का साउंड है, एक तरह का आवाज है, हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 different vowel sounds in a single syllable.
जो डिप्थोंग्स होते हैं, जो डिप्थोंग्स की जो हिंदी अगर आप बोलेंगे तो संयुक्त स्वर, एक तरीके से। स्वर मतलब जो आप आवाज निकालते हैं, दूसरा वाला मत समझिएगा, ठीक है। दो डिफरेंट लेटर्स के जो साउंड्स हैं, उन दो साउंड्स को मिला करके एक साउंड बनाना इस डिप्थोंग्स है। सरल शब्दों में सीखिए, ओके। सर दो ओवल बन के एक वो सेंटेंस बनाते हैं, एक वर्ड, सेंटेंस सॉरी नहीं, सेंटेंस नहीं, यहाँ पे साउंड की बात किया जा रहा है। सेंटेंस इज अ डिफरेंट थिंग। दो लेटर के साउंड्स, देखिए क्या होता है। ए का साउंड क्या होता है, आ ए, दो साउंड्स निकलते हैं। एम का साउंड मा, टी का साउंड टा, यू का साउंड भी कुछ ऐसे निकलता है, ओ का साउंड भी निकलता है, एल का साउंड भी निकलता है, पी का भी साउंड है। सभी लेटर्स के अपने खुद साउंड्स हैं, लेकिन दो लेटर के, अब हर लेटर का अपना अलग अलग साउंड्स है ना। अब दो लेटर्स के जो साउंड्स हैं, दो लेटर्स के जो साउंड्स हैं, उन दोनों को जब आप मिक्स करके आप एक सिमिलर साउंड्स, एक सिंगल साउंड्स निकालते हैं, दैट इज अ डिप्थोंग, ओके। यस सर। आपके बुक में भी लिखा है, आप लोग ध्यान से एक बार देखिए। लुक एट द वर्ड्स इन बोल्ड, नोटिस द वोवेल। जो वर्ड बोल्ड में लिखे गए हैं, उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में लिख दिए गए हैं आपके बुक में। पहला वर्ड क्या है, नाइट। नाइट में आप देख रहे होंगे IGH, 3 letters are in pink color, 3 letters are in pink color। पिंक कलर, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नाइट में आई जो साउंड आ रहा है, वो आई साउंड कौन कौन से लेटर से मिलके आ रहा है, IGH तीनों मिलकर के आई का साउंड निकाल रहे हैं। इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है। यस सर। कहने का मतलब यह है, there is no silent letters in this word। IGH together making a sounds, that is the I। तभी हम बोलते हैं नाइट। इनसे ना I और टा, नाइट। whenever we blend all these three sounds, na, I और ta, it's become night। okay, clear? यस सर। Next word is the scorpion। scorpion। अब अगर सिर्फ आई होता तो आई का साउंड आई होता है, यस सर। या कई बार ई होता है, लेकिन आई जब ओ के साथ आता है तो क्या हुआ, इयन। इयन देखो, एक साउंड है स्कॉर्पियन। अगेन हियर आई ओ टुगेदर आर मेकिंग ए सिंगल साउंड। आई ओ का, आई का भी थोड़ा सा आई और ओ का थोड़ा सा ओ, दोनों को मिक्स करके क्या बना गया, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, ओके। यस सर। रेन, रेन RAN, रैन और IE। अब ए और आई दोनों के साउंड्स को मिला करके यहाँ पे एक अलग साउंड, दोनों लेटर मिलकर के कौन सा साउंड बना रहे हैं, ए, रेन। ओके, यस सर। नेक्स्ट वर्ड एक बार पढ़िए जरा। महक, आप नेक्स्ट वर्ड आप समझाइए, इसमें क्या है, कौन कौन से दो लेटर, कौन कौन साउंड्स को ब्लेंड करके डल करके कौन सा साउंड निकाल रहे हैं, बताइए। यस सर, पॉइजन, Poison। OI। यस बेटा, कंटिन्यू प्लीज। सर ओ का साउंड निकाल रहे हैं। ओ का, पॉय, पॉय। ओ का साउंड होता है तो ओ होता है, ये पॉय, पॉइजन। ऑय है, ऑय, ऑय साउंड, ऑय तो किसी भी लेटर का साउंड नहीं होता ना, कि ऑय होता है ABCD, ए से लेके जेड तक किसी भी लेटर का साउंड ऑय होता है, नो सर। दो लेटर मिलकर के बने ना। यस सर। तो इसी को यस सर। इसी को ही डिप्थोंग्स बोलते हैं। ओके, जाके आज पूछ कई लोगों से ये डिप्थोंग्स क्या होता है, लोग ये पागल हो गया, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका होता है, लोगों से पूछ लो। मैं के काम करना, आदर से पूछना, तो ये डिप्थोंग्स क्या होता है, तो बता तो पाएगा नहीं, तो उसको बता देना। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है मेमोराइज करने का, लर्न करने का। अगर आपको कुछ ना याद हो रहा हो, जो भी आज आप पढ़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसी से जाकर के अपने किसी को भी बता दो,
कि डिप्थोंग्स क्या होता है, वो बता पाएगा नहीं, तो उसको बता दो ये डिप्थोंग्स ये होता है, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। एक दो लोग को ऐसे बता दोगे ना तो वो सोचेगा ये तो क्या है, वो भी एक बार सोचेगा डिप्थोंग्स क्या होता है। और तरीके से बता दो, ना आए तो भी घुमा फिर आगे बताओ, लेकिन कोशिश करो सही बताने की, और जो तुम बताओगे वही तुम्हें याद रहेगा लाइफ टाइम। और ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। Yes, sir. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे याद हो जाएगा, मुझे अभी तक नहीं आता। चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज द शैडोज। शैडोज, शैडोज में विच लेटर्स आई एम मेकिंग। चलिए बेटा ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग। सो अभी मैं क्या करता हूँ, चले 2 वर्ड्स और है, इसको भी पढ़ते हैं, कुछ और बचा है, नहीं तो पढ़ाने में समय निकल गया पता नहीं चला। शैडोज, शैडोज में विच लेटर्स आई एम मेकिंग, विच साउंड्स आर डिप्थोंग्स। दीपिका, सुधात्री बताइए। ओ डब्ल्यू एक साथ, ओ डब्ल्यू दोनों के साउंड इकट्ठा मिल करके शैडोज। शैडो नहीं बोलते इसको, शैडोज, शैडो बोलते नहीं। ओ को भी थोड़ा सा बाद में जाके कुछ उसके साउंड्स में कुछ परिवर्तन लाते ना, शैडो। ओ डब्ल्यू के भी साउंड्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स करते हैं लास्ट में। इन द सेम वे अराउंड, ए आर से आर हो गया आउंड, अराउंड। तो अराउंड में कौन सा साउंड, ओ यू मिलकर के दोनों साउंड निकाल रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. डिप्थोंग्स। तो बेटा नाउ मूव ऑन द डेफिनेशन ऑफ द डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स क्या होते हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल क्या होते हैं। कोई वैसे बताइए जो मैंने बताया वो क्या है। डिप्थोंग्स, व्हाट आर डिप्थोंग्स, हु कैन स्पीक? Diphthongs are the combination of two different vowel sounds in a single syllable. एक ही सिलेबल, आप लोग को शायद पढ़ाया गया नहीं पढ़ाएगा मुझे नहीं पता। सिलेबल जानते हैं क्या होता है? उच्चारण की सबसे छोटी यूनिट होती है। मतलब एक आपने बोला एक आवाज का सबसे छोटा, जैसे इंग्लिश में आप अल्फाबेट बोलते हैं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं लिखने के लिए, उसी तरह बोलने में सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज द सिलेबल। यानी जो एक साउंड, दो डिफरेंट साउंड मिलकर के एक साउंड जो निकालते हैं, दैट इज द सिलेबल। चलिए पढ़ते हैं, आपके बुक से पढ़ते हैं। Diphthongs begin with one vowel and glide into another। थोड़ा सा डिफरेंट है, सेम लेकिन जो मैंने बताया सेम वही निकलेगा। Diphthongs begin with one vowel। Diphthongs जो है एक vowel से शुरू होते हैं, and glide into the another, और स्लिप होकर के दूसरे की तरफ चले जाते हैं, यानी दो साउंड्स के जरूर यहाँ पे यूज करते हैं। So they are also called gliding or moving vowels। ये कौन से, एक नई चीज, एक नई जानकारी हुई, इसे ग्लाइडिंग एंड मूविंग वॉबल्स भी कहते हैं। किसे? डिप्थोंग्स को। अब ये भी जिसको ज्ञान देना उसको ये भी बताना कि इसे ग्लाइडिंग वॉबल्स क्या होते हैं, मूविंग वॉबल्स क्या होते हैं। यू कैन आस्क लाइक दिस। देयर आर 8 डिफरेंट डिप्थोंग्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 8 अलग अलग तरह के डिप्थोंग्स हैं। सारा लिस्ट आपके बुक में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दैट। ओनली 2 मिनट इज रिमेनिंग। सो अभी के लिए मैं यही कहूंगा, आप जो भी लिस्ट, जो भी टेबल में जो डिप्थोंग्स दिए गए हैं, यू ऑल नीड टू गो थ्रू ऑल। ओके? यस सर। उसके बाद एक एक्टिविटी है, प्लीज आप लोग करके आइएगा। ऐसा ना हो कि अगले दिन मैं आपको फिर ये चीजें पढ़ाता रहूं। सर बुक सीखी, बुक ए एंड सी तीनों में, दोनों में इजी है, निश्चित कर ले जाएंगे आप लोग। आपको सिर्फ डिप्थोंग्स को फाइंड आउट करना है, चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो डिप्थोंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना? सिर्फ आपको डिप्थोंग्स को आइडेंटिफाई करना है। यस सर। आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना? Yes, sir. अब केयर में Yes, sir. ए और ई दोनों आपका डिप्थोंग्स मिलकर के, ए और ई दोनों मिलकर के आई साउंड निकालते हैं। ये रूल है। ए आपका अल्फाबेट अगर बीच में कोई भी हो सकता है, और ई, ए और ई के बीच में सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट आता है तो वो आई का साउंड निकालते हैं। नहीं सॉरी, ई और आई के बीच में होता है, सॉरी ए ई के बीच में नहीं। तो यहाँ पे केयर, केयर में आपका अगर डिप्थोंग्स अगर आपको लगता है कि कोई 2 लेटर है, एक ए और ई मिलकर के डिप्थोंग्स बना रहा है, तो आप इसको आप एक तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा। यस सर। क्लियर? क्लियर में ई आर
डिप्थॉन्ग्स हैं तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसी तरीके से बुक सी में भी आपको एक एक्टिविटी है, प्लीज उसको भी करिएगा। अगर कोई इसमें confusion सर्कल होगा, करना है। कोई कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं उसको समझा दूंगा। लेकिन आप लोग एक्सरसाइज तो अभी तुरंत कर लीजिएगा, मैक्सिमम आपका 10 से 15 मिनट लगेगा बस। ओके, Yes, sir. Yes, sir. टेबल पढ़ने के बाद। Yes, sir. नाउ एनी क्वेरी? No, sir. Okay, that's all No, for sir. today. That's all for today. Goodbye everyone. Take care. Goodbye, sir. बेटा एक्सरसाइज Sir, दोनों goodbye. solve करके आना, एक्सरसाइजेस दोनों सॉल्व करके आना। टेबल को पढ़िएगा ध्यान से, एक्सरसाइजेस दोनों अभी का भी सॉल्व करो। मैक्सिमम 30 मिनट्स, इससे ज्यादा कुछ Yes. भी नहीं। ओके, गुड बाय। Yes, sir.